हेलो फ्रेंड्स, हम आगे अपना सेकंड लेक्चर लेकर परमुटेशन के ऊपर। हम लास्ट टाइम फैक्टोरियल के ऊपर पढ़ाई कर रहे थे। फैक्टोरियल को बारे में हमने देखा क्या क्या होता है, हमने कुछ बेसिक सम लेके उसको इम्प्रूव किया। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। ऐसे में नीरज कुमार पांडे आराम एजुकेशन पे, आपके यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे हमसे एग्जाम में क्या होता है, कई बार पूछ लेता है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, ये आपसे पूछ लेता है। तो बच्चों को लगता है एलसीएम तो इजी है। तो एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर, उसे हम क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। डेफिनेशन याद रखनी चाहिए क्योंकि आप +1 में हो चुके हो। काफी बच्चों को डेफिनेशन में दिक्कत होती है। मैं दोबारा डेफिनेशन बताता हूँ। एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। ठीक है, बच्चे यहाँ लीस्ट सोच लेते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं होता, लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो इसी का आपने ध्यान रखना होता है। चलिए हम आगे करते हैं। 5 फैक्टोरियल है तो सबसे पहले तो कॉमन देख लीजिए, क्या क्या कॉमन आएगा। यदि मैं 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल कॉमन आ गया इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो आपका 5 फैक्टोरियल कॉमन आ गया और क्या रह गया? 1 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6। अब कॉमन देखिए, 6 से 6 कॉमन आ रहा है तो एक 6 आ गया। चलिए 6 और 7 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 42। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसका आंसर भी आप बता सकते हो कितना आंसर आएगा। तो क्या है कि अभी से 42 कई बच्चे यहाँ पे आंसर आके छोड़ देंगे। नहीं बेटा, ये गलत आंसर, इसके आगे नहीं करना, आपने ध्यान देना है। देखिए क्या लिखा है, 7 और 6 और 5 फैक्टोरियल, इसको आप अरेंज कीजिए ना। पहले सबसे पहले इसको अरेंज कीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 7 फैक्टोरियल। तो ये आंसर होगा करेक्ट आंसर। तो यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि 7 फैक्टोरियल आंसर दिया होगा आपको, 6 फैक्टोरियल भी आंसर दिया होगा, 5 फैक्टोरियल भी आंसर दिया होगा, नन ऑफ दिस भी आंसर दिया होगा। ऑप्शन 4 होते हैं, उसमें आपने अच्छे से सिलेक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। चलिए हम आगे इस प्रॉब्लम को और आगे करते हैं। तो ये आपसे एक तरह का सम पूछा गया हो एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपसे सम। यदि मैं पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो आपसे ये पूछ लिया फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट दे देगा। स्टेटमेंट जैसे आपको दे दिया कि n+1 फैक्टोरियल इक्वल 90 इंटू n-1 फैक्टोरियल। देखिए क्या दिया है आपको बोला है n+1 फैक्टोरियल इक्वल 90 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब आपको ओपन किसे करना है, और यदि मैं इसे ओपन करता हूं तो क्या होगा? n-1, अगला स्टेप क्या होगा? -1 कम होगा, n-2 हो जाएगा, उसका अगला n-3 हो जाएगा। तो इसको ओपन करके देखा, इसको ओपन करके सोचिए क्या होगा? n+1, अगला क्या होगा? n, फिर n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होने के चांसेस है, तो हम इसे ओपन करेंगे। किसे ओपन करना है? आपने n+1 फैक्टोरियल को ओपन करना है। तो देखिए कैसे ओपन करेंगे। यदि मैं लिखा हूं n+1 n और n-1 फैक्टोरियल इक्वल कितना आ गया आपको? 90 इंटू n-1 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, तो कैंसिल हो गए। मेरा क्या आ गया आपके पास? n+1 इक्वल 90 आ गया। अच्छा, अब इसको आप क्या कर सकते हो? सॉरी, आप इसके यहाँ क्या कर सकते हो? अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हो। आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, जो सॉल्व कर सकते हो। 2-3 तरीके हैं आपके पास सॉल्व करने के। अब 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के। अब यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे n, अगला क्या हो रहा है? n+1, एक ही नंबर बढ़ रहा है। तो जो यहाँ इसके फैक्टर देख लीजिए क्या होगा, जिसमें एक नंबर का डिफरेंस हो। तो सबसे क्या होगा? 9 और 10, कितने डिफरेंस है? एक नंबर का डिफरेंस है 9, फिर 10 +1 हो रहा है। तो देखिए n+1 हो रहा है, तो सिंपल आप लिख सकते हो n+1 और क्या होगा? 9 इंटू 10, क्योंकि फैक्टर 90 भी आ रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी? 9। अब अच्छा, इस नंबर को लेके देख लीजिए, n+1 इक्वल 10, n क्या होगा? 10-1, n की वैल्यू तभी क्या है कि बेटा आपकी 9 आएगी। देखिए n9 आंसर आपको सेम आया। तो कभी भी आप देखो +1 में हो आप, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। अच्छा, एक समय दूंगा, आपने उसे कॉपी पे सॉल्व करना है। मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा पहले, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं सॉल्व कराऊंगा, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। कई बजे सोच में पड़ गए होंगे या सर ने तो अभी यार समझाना शुरू किया, काम भी देना शुरू कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखना, कोशिश तो करो, कोशिश करो। आरंभ है ये, आरंभ से डरना थोड़ी हमने। ठीक है, इसलिए चैनल का नाम आरंभ है, आरंभ एजुकेशन, कि हमने शुरुआत करनी है अपनी स्टडी की। मैंने क्या दिया? n+2 फैक्टोरियल इक्वल 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसको अपने कॉपी पेन लेना है, वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करके मुझे बताना है।
ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में आप बताया करो कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आती है, उसको मैं दोबारा रिसॉल्व करने की कोशिश किया करूंगा। ठीक है, चलिए आपने हम देखा आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि नहीं किया। वीडियो पॉज करके रखा करो, वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लिया करो, फिर वीडियो ऑन किया करके देखा करो कि क्या करती है क्या। हमने एक सम देखा, मैंने आपको ये सम दिया था n+2 फैक्टोरियल इक्वल 60 × n-1 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो फिर वही स्टेप होगा n+2 × n+1 × n, फिर क्या आएगा n-1 फैक्टोरियल आएगा फ्रेंड्स, 60 × n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल क्या होगा आपका, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या नंबर आ रहा है, आपका नंबर आ रहा है n+1 n+2 इक्वल 60। ऐसे यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक क्यूबिक फैक्टर बनेगा। अब क्यूबिक फैक्टर को सॉल्व करना कितना आसान होता है ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो यहाँ जो मैंने पिछला सम किया था सेम उसी तरह इस सम को करने की कोशिश करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ध्यान देंगे कि हमारा इजी फैक्टर बने। हर एक नंबर के बाद नंबर बना, इसके बाद एक नंबर बना, फिर नंबर बना, तो ऐसे ही इसके फैक्टर्स बनाने हैं जिसकी वजह से क्या बने, आपका नंबर बने। तो ध्यान देना है चीज का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आप खुद सोचिए, फैक्टर बना के देखते हैं। इसके फैक्टर बनाइए, सिंपल ऐसे फैक्टर बना लीजिए। 60 का फैक्टर क्या होगा, 2 पे हो रहा है 30, 2 पे हो रहा है 15, 3 पे हो रहा है 5। अच्छा देखिए 5 आ गया, 3 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसी देखिए 5 × 4 × 3 मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 60 आएगा। मैं इसे लिख सकता हूँ 3 × 4 × 5, इसे सिस्टमेटिक वे से भी लिख सकता हूँ। तो अब इसको सिस्टमेटिक वे से लिखते हैं n+1 और n+2। देखिए नंबर कैसे बढ़ रहे हैं, n+1 n+2 इसे 3 4 5। एक सिस्टमेटिक से कंज्यूगेटिव नंबर्स है, एक ही करके बढ़ा, यहाँ पे एक ही करके बढ़ा। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, n की वैल्यू 3 आ गई। इससे इसको कंपेयर कर लेंगे। ऐसा कई बच्चों को कंपेयर करने में डर भी लग रहा है, तो इससे कंपेयर करके देख लोगे क्या होगा, n+1 = 4 होगा। n इक्वल कितना आ गया 4 - 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो देखा करो, ट्राई किया करो, तब आगे आंसर आएगा। तो इससे आसान ही आप क्यूबिक फैक्टर बनाने बैठ जाएंगे बच्चे, एग्जाम में छोड़ आएंगे सम को। क्यों छोड़ना बे, सम करो, इजीली होगा। ठीक है, ध्यान से करना सीखो। चलो ध्यान से करना नहीं सीखोगे तो सम नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह के सम हम करेंगे और आगे कोशिश करेंगे। हमारे पास बहुत सारे सम होते हैं, उसी को ध्यान देना है कैसे कैसे सॉल्व करना है। कुछ प्रूफ वाले सम आते हैं, कुछ प्रूफ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ वाले हम आपके जैसे आपके इसमें आएंगे, सीबीएसई एग्जामिनेशन में प्रूफ वाले सम पूछे जाते हैं। ठीक है, हम उस तरह के भी सम सॉल्व करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो हम कुछ आपका अभी तक जितने भी परमुटेशन में सम आते हैं, परमुटेशन में फैक्टोरियल टाइप के जितने भी सम आते हैं, उतने सम मैंने कोशिश किया है आपको कराने की। ठीक है, कुछ बेसिक सम अभी आपको मैंने कराया, कुछ एडवांस सम भी आपको कराऊंगा। आगे मेरा ध्यान रहेगा कि आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताता हूँ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपके पास दो होते हैं, एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे आता है और एडिशन कैसे आता है। यदि मैं बोलूं कि मुझे क्या करना है कि मेरे पास 15 बॉयज हैं और 12 गर्ल्स हैं, उसमें से मुझे एक बॉयज को सिलेक्ट करना है, गर्ल्स को सिलेक्ट करना है एज ए मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर सिलेक्ट करना है। अब कैसे सिलेक्ट करूंगा, मान लो मैंने किसी एक बॉयज को सिलेक्ट कर लिया 15 में से, तो 15 में से कोई एक सिलेक्ट होगा। उसी तरह एक गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, कितने में से 12 में से, उसमें से एक गर्ल सिलेक्ट होगी। तो 15 × 12 कितना हो गया 180 हो गया। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में कैसे करना है, एडिशन भी आपके पास मान लीजिए कि वही सेम नंबर है 15 बॉयज 12 गर्ल्स। आपको सिलेक्ट करना है कि एक क्लास मॉनिटर चाहिए, चाहे वो गर्ल्स होगी चाहे वो सॉरी आपके पास आपको एक क्लास मॉनिटर सिलेक्ट करना है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। कितने नंबर्स हैं बॉयज 15, गर्ल्स कितनी है 12। इन दोनों को ऐड कर दो, कितने आएंगे उनका आप देख सकते हो कैसे, 27 आएंगे। 27 आपका एडिशन हुआ। तो यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगा। इसी तरह के प्रॉब्लम हम आगे सॉल्व करने वाले हैं। पहले मैं आपको दो तरह से सॉल्व कराऊंगा, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन भी बताऊंगा, फंडामेंटल ऑफ एडिशन बताऊंगा। इन सब पे ही हम जाके अपना बेस मजबूत करेंगे। परमुटेशन यहीं से स्टार्ट होता है और आपका बेस इसी तरह से ही मजबूत होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि देखिए जैसे सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में 3 एंट्रेंस है। कितने एंट्रेंस है 3। मैं इसे सॉल्व एक बार रेज कर रहा हूँ, एक बार आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बोल रहा हूँ, जैसे हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक सिनेमा हॉल है, हम सिनेमा हॉल गए हैं। ठीक है, सिनेमा हॉल मूवी देखने गए। यहाँ पे क्या किया है कि एंट्री जो गेट होती है वो 3 एंट्री गेट है आपकी, 1 2 3 एंट्री गेट होगी आपके पास। ठीक है, आप यहाँ से एंट्री करोगे। अब फिर जो एग्जिट गेट है वो सिर्फ कितने हैं, 2 एग्जिट गेट्स हैं आपके पास, 1 और 2। अब 2 एग्जिट गेट्स हैं। ठीक है, आपसे पूछा
कि मेरा एग्जांपल कैसे होगा सम इन अ सिनेमा हॉल देयर आर 3 एंट्रेंस एंड 2 एग्जिट गेट्स इन हाउ मेनी वे कैन अ पर्सन एंटर इन अ हॉल एंड कम आउट, कितने वे से पर्सन अंदर जाएगा और कितने वे से अंदर वापस बाहर आ सकता है। जैसे आप हो, आप क्या हुए, आप चाहो तो गेट 1 से भी जा सकते हो, गेट 2 से भी जा सकते हो, 3 से भी जा सकते हो। तो जाने कितने वे हैं आपके पास, 2 वे हैं। निकलने के भी अब लोग गेट 1 से गए तो निकलने कितने वे हैं, 1 और 2। कहोगे यार भैया मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कैसे। आज एग्जांपल के तौर पे यदि गेट एंट्रेंस है, यदि एंट्रेंस है और एंट्रेंस से यदि 1 एंट्रेंस से एंटर कर रहे हो तो क्या हो सकता है, एग्जिट के 2 एंट्रेंस हो गए, एग्जिट 1 और एग्जिट 2, तो यहां से 2 एग्जिट कर सकते हो। या आपने एंट्रेंस 2 से एंट्री किया तो यहां से भी 2 एग्जिट होंगे आपके पास, 2 ऑप्शन होंगे, चाहे 1 से कर लो चाहे 2 से कर लो। इसी तरह से एंट्रेंस 3 से आपने किया तो आपके पास भी कितने ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे, चाहे एग्जिट 1 या एग्जिट 2। तो यहाँ 3 आपके पास वर्ण है। तो अब देखो कितने नंबर ऑफ वे हो गए आपके पास, नंबर ऑफ वे हो गए 1 2 3 4 5 6। टोटल हाउ मेनी, कितने नंबर ऑफ वे हैं आपके पास, नंबर ऑफ वे हैं आपके पास 6। नंबर ऑफ वे हैं आपके पास कितने, 6 वे हैं। आप 6 वे से बाहर आ सकते हो, या आप सिंपल कर सकते हो 3 इंटू 2, 3 अंदर करके बाहर 2, तो इसके भी कितने आंसर है, 6 है। तो ये आपके लिए बेसिक फंडा है समझने के लिए कि कैसे कैसे आप बाहर आ रहे हो और ये कैसे है। अब नेक्स्ट समय आपको पूछूं, जैसे 3% में रेलवे के अंदर 3% घुसे और हमारे पास 5 सीट वीकेंड है, और कितने वे से हम बैठ सकते हैं 3 सीटों पे। मानिए मैं गया, मैं सबसे हम 3% अंदर घुसे तो पहला बैठ गया 5 में से, उसके बाद एक चॉइस है, तो उसके बाद कितने चॉइस है, 5 चॉइस है किसी एक पे बैठने पे। अब एक पे बैठ गया तो नंबर ऑफ चॉइस कितने बचे आपके पास, 4, दूसरे के लिए 4 बचे 4, तीसरे के लिए कितने चांस बचेंगे, 3 बचेंगे, 3 में से ही सिलेक्ट कर सकता है। तो अब आ गया टोटल नंबर ऑफ वे आ गया, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 into 60 आंसर आ गया, 60 नंबर ऑफ वे हो जाएंगे। कैसे, आपको अभी भी नहीं समझ आया, सिंपल मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 सीट है आपके पास। अब देखो कैसे समझ सकते हैं। मानिए यहाँ पे 5 सीट है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 सीट है। मानिए हम 3%, मैं 3% यहाँ पे हम खड़े, यहाँ पे हम 3% यहाँ पे आराम से हम खड़े और एंट्री कर रहे हैं। मानिए पहले पर्सन एंट्री, तो इसके बाद नंबर ऑफ चॉइस कितने हैं, इसके बाद नंबर ऑफ चॉइस है 5 चॉइस है, तो 5 में से किसी एक पर बैठ जाएगा। यदि एक पे बैठ गया तो दूसरे पर्सन के लिए कितने नंबर ऑफ चॉइस है, 4 है, 4 में से किसी एक पे बैठ जाएगा तो उसके पास भी चॉइस हो गई। फिर और जो नेक्स्ट थर्ड पर्सन जाएगा तो उसके लिए नंबर ऑफ चॉइस कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो 3 में से किसी एक पे भी बैठ सकता है वो। तो क्या हो गया, 5 into 4 into 3। तो ये चॉइस पर है, ऑर्डर पे है। अब बाई चांस ये बंदा यहाँ ना बैठ गया, यहाँ भी बैठ सकता था, यहाँ भी बैठ सकता था, कहीं भी बैठ सकता था, उसके बाद सिलेक्शन है ना कि वो 5 में से कहीं भी बैठ सकता है। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स में आप बैठ सकते हो। परमुटेशन में यही ध्यान देना, ऑर्डर का ध्यान देना। ऑर्डर पूछ रहा हाउ मेनी वे टू सिट, कितने तरीके से सेट कर सकता है, तो इस चीज का ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर आप आंसर दे सकते हो, 60 आंसर आएगा। तो ठीक है, आपने इस तरह से प्रॉब्लम पूछना है, प्रॉब्लम आपसे पूछता है तो एग्जाम में यही ध्यान देना है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम पूछ सकता है। ऐसे एक आता है फ्लैग आते हैं आपके एनसीईआरटी में, हाँ एनसीईआरटी में है फ्लैग है। यदि आपने एक न्यूली फ्लैग फॉर्म कर रहे हो, बिल्कुल न्यूली फ्लैग आप फॉर्म करते हो, मैं इसको थोड़ा रेज कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे जगह चाहिए, ठीक है। आपने वो प्रॉब्लम को ना बेसिक समझना है, ऐसा नहीं जल्दबाजी में नहीं समझना। मानिए न्यू फ्लैग फॉर्म कर रहे हो, एक आपको 3 कलर, आपको 3 बॉक्स है, 3 कलर बॉक्स में आपको कलर फिल करने हैं, ठीक है। 3 ब्लॉक्स है, 3 ब्लॉक में कलर फिल करने हैं। यदि मैं आपको बोल दूं आपके पास 6 कलर्स है, ठीक है, कलर दे दूं मैं आपको 6 कलर्स है, आपके पास 6 कलर्स है, 6 कलर्स है। मैं बोलूं कि इसमें फिल कीजिए, 6 कलर आप इसमें फिल कीजिए, तो आपके पास क्या होंगे, पहले बॉक्स में 6 में से कोई भी कलर फिक्स हो सकते, कोई भी कलर आपके पास ऑप्शन है ना, 6 में से कोई भी कलर। अब ये नहीं बोल रहा कि साहब मैं बोला डिफरेंट होने चाहिए, प्रॉब्लम तो क्या है, रिपीट भी हो सकता है, आप कलर रिपीट भी कर दो या नॉन रिपीटेड। यहाँ बोला डिफरेंट कलर्स को आपको फिल करने हैं, डिफरेंट कलर फिल करने। 6 में से कोई कलर फिक्स हो गया, चलिए बचे कितने कलर आपके पास, 5 कलर, 5 में से कोई कलर यहाँ फिक्स हो गया, बचे कितने कलर, 4 कलर। इसको सॉल्व करोगे 6 into 20 तो आंसर कितना आ गया, बस 120 आंसर आ गया। अच्छा यही बोलता रिपीट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, रिपीट, कलर को दोबारा रिपीट कर सकते हो। रिपीट करने का मतलब है कि हाँ जी मैंने ब्लू कलर यूज किया, यहाँ भी ब्लू कलर कर सकता हूँ, यहाँ भी ब्लू कलर कर सकता हूँ। तो जब रिपीट है, ये नॉन रिपीटेड सब है, कौन सा समय, ये नॉन रिपीटेड, यहाँ पे आपको रिपीट नहीं करना, नॉन रिपीटेड। रिपीट कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, रिपीट कर सकते हो। तो क्या होगा, 6 into 6 into 6
क्योंकि एक कलर कोई भी कलर फिल कर सकते हो। इनको सॉल्व करोगे तो कितना रहेगा, 216, ये आंसर हो गया, ये नंबर ऑफ रे हो गए। इसी तरह ही सम को सॉल्व किया जाता है, इसी तरह प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको अभी आज मैंने बेसिक फंडा क्लियर किया कि परमुटेशन में सम आते कैसे हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम बेसिक ही, आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई एडवांस कराऊंगा, लो कराऊंगा, नहीं, हम बेसिक टू एडवांस जाएंगे। हमारा मेन मोटिव है बेसिक टू एडवांस इन आरंभ। आरंभ है ये हमारा, तो आरंभ ही होती है शुरुआत, और शुरुआत कहां से होती है, आपकी बेसिक से होती है। तो चलिए आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम पूरे डिटेल में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आरंभ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है।